नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भजनलाल सरकार लगातार शहरों से लेकर गांव धाणी तक के विकास को लेकर प्रयासरत है और इसी कड़ी में अब सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया है, जिसमें अब शहरों की तरफ अब गांव की भी बेहतरी के साथ उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों जयपुर जिला निर्वाचन शाखा ने जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 80 नए गांव जोड़ने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा था। स्वायत्त शासन निदेशालय की तरफ से इस प्रस्ताव को यूडीएच मंत्री के पास भेजा गया था। यूडीएच मंत्री के साथ चर्चा के बाद प्रस्ताव में संशोधन किया गया और 78 गांवों को शामिल करने का फैसला लिया गया। इसके बाद जयपुर में फिर से वार्ड की सीमा बड़ी हो जाएगी। कुल मिलाकर यह विस्तार अब जयपुर के शहरी विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आज बात इसी मुद्दे पर, क्या वाकई में जयपुर के सर्वांगीण विकास के लिए चारों दिशाओं में उसका बढ़ना जरूरी है। और क्या मानकर चले कि जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर दोनों एक बार फिर से जयपुर नगर निगम होंगे और इसके साथ साथ ये भी कहा जाए कि वार्डों की संख्या कम होगी, लेकिन वार्डों का विस्तार होगा, बड़े होंगे। तो क्या डेवलपमेंट आसान होगा और क्या जयपुर के दायरे बढ़ने से विकास का दायरा बढ़ता है या फिर विकास अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय जी। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं। शुरुआत विजयवर्गीय जी आपके साथ। क्या वाकई में अगर जयपुर शहर के दायरे को हम बढ़ा देते हैं तो क्या उससे विकास बढ़ता है और क्या विकास आसान होता है या और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए, जो शहरी विकास और शहरी विकास का जो विस्तार है वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये हम बहुत पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि जो जयपुर ये राज्य की राजधानी होने की वजह से माइग्रेशन, पॉपुलेशन का माइग्रेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रोजगार की वजह से या सुविधाओं की वजह से, चिकित्सा या शैक्षिक शिक्षा की सुविधा या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन जयपुर में बढ़ रहा है। तो जयपुर में माइग्रेशन बढ़ेगा तो वो वैसे ही जयपुर का जो विकास है और विकास जो विस्तार है वो उसकी सीमाओं को हमें आगे तो बढ़ाना ही होगा। ठीक। और चूंकि जो आसपास के जो नज़दीक के जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे ऑलरेडी आबादी एग्जिस्ट करती है, वो एक तरह से पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रेटर जयपुर, जो जयपुर का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसका होने जा रहे हैं। तो वो अगर आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो वो जयपुर का विस्तार करना आवश्यक है लॉन्ग टर्म विज़न के साथ में। और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसको पूरा का पूरा एक होलिस्टिकली देखने के लिए उसका एक इंटीग्रेटेड प्लान रीजनल लेवल पे, न सिर्फ सिटी लेवल बल्कि एक रीजनल लेवल पे बनाना आवश्यक होगा, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हुए जयपुर का विस्तार आज की जो सिचुएशन है उसमें उचित निर्णय मानता हूं मैं। ठीक है अभिषेक, क्योंकि वर्तमान जो जयपुर है उसमें भी बहुत से इलाके अभी ऐसे हैं जहां ड्रेनेज हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सफाई हो और भी कई तरीके की सुविधाएं जिनको लेकर अभी चुनौती बनी हुई है। भाई अगर हम उसके दायरे को और बढ़ा देते हैं तो वो चुनौती और बड़ी होगी। क्या इसको आप ऐसे नहीं देखते हैं? क्योंकि हम कितने लंबे सालों तक तो सिर्फ वॉल सिटी के ड्रेनेज की बात करते हैं, वही दुरुस्त नहीं हो पाता है। तो जो 78 गांवों को जोड़ा जाएगा, ये प्रोजेक्ट कितने सदी का या दशकों का होता है कि भाई इतने 10 साल 15 साल में उनको वो तमाम सुविधा दे देंगे जहां बैठकर हम डिबेट करें, बिल्कुल ऐसी होंगी। देखिए विजय, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 78 गांव जोड़ने की बात हो रही है, जयपुर नगर निगम का जो दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसमें बाकायदा जब ये जयपुर नगर निगम में आ जाएंगे, जब वो वार्डों में उनका शामिल हो जाएगा तो वहाँ पे एक जनप्रतिनिधि जिसे पार्षद कहा जाता है, वो वहाँ पर जो अपने इलाके के जो मांग है, अपने क्षेत्रीय विकास की जो मांग है, वो निगम में आके उठाएगा, निगम की बोर्ड की मीटिंग में उठाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि जो प्रतिनिधित्व है वो जो है ऊंचे लेवल पे पहुंचेगा और वहाँ का विकास होगा। लेकिन विजेंद्र, जो सारी बात सामने आ रही है कि जयपुर में
जो 150 वार्ड होंगे उसके पीछे वजह इसलिए आ रही है क्योंकि पिछली सरकार में जो नवंबर 2019 की बात है, उस नवंबर 2019 में जयपुर, जोधपुर और कोटा को इसमें दो नगर निगम कर दिए गए थे। उस दौरान राजनीतिक हलकों में ये आरोप लगे थे कि कांग्रेस केवल जो है केवल एक क्रेडिट लेने के कारण इस तरह से दो नगर निगम कर रही है, क्योंकि वो इस तरह से कर रही है कि जो एक इलाका है, जो परंपरागत वोट बैंक है, उसको एक क्षेत्र में सीमित किया जाए और उस क्षेत्र में एक अलग नगर निगम बना दिया जाए, बाकी जो बाहर का जो बाहरी इलाका है उसका एक निगम अलग बना दिया जाए। तो ये किया गया, उस दौरान इस तरह के आरोप लगे। और अब ये जब एक हो रहा है, क्योंकि जो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जब शपथ ली थी, उसके बाद जब उन्होंने मंत्री बाहर का पदभार संभाला था, उसके बाद से ही जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उनसे बात करी थी, तभी उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे कि हम जयपुर, जोधपुर और कोटा इसमें केवल एक ही निगम रखेंगे। उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया था कि जो मुंबई है, जो कि करीब जयपुर से 20 गुना बड़ा माना जाता है और जहां आबादी कई गुना ज्यादा है, वहां पर केवल एक नगर पालिका है और वो एक नगर पालिका जो है पूरे मुंबई को मेंटेन कर रही है। तो फिर जयपुर और जोधपुर और कोटा जो कि बहुत छोटे शहर हैं उसके मुकाबले में यहां पर दो निगम क्यों? तो बात यही है कि यहां पर निगम एक किया जा रहा है और यही कारण है कि जो निगम पे पहले की बात करें, जो जयपुर नगर निगम नवंबर 2019 से पहले था, उस समय भी 150 ही वार्ड थे और इन दोनों जब निगम को किया था तो छोटे छोटे वार्ड बना दिए गए थे और 150 वार्ड ग्रेटर में थे और 100 वार्ड हेरिटेज में थे। उस समय ये आरोप लगे थे कि साहब जो वार्डों का गठन किया गया है, खासकर हेरिटेज नगर निगम में या कोटा उत्तर में या फिर हम कहें जोधपुर उत्तर में जो नगर निगम में जो वार्डों का गठन किया गया है, वहां पर कांग्रेस ने अपने जो परंपरागत वोट बैंक है उनको जोड़ने का काम किया है और जो विरोधी पार्टी के जो वोट बैंक है उसको बांटने का काम किया है। तो इस तरह के आरोप राजनीतिक हलकों में उस समय काफी लगे थे और भाजपा संगठन इसका लगातार विरोध भी करता आ रहा था। और अब जब सरकार भाजपा की है तो अब मिशन यही है कि जो दो, और यही कारण है कि जितने भी 300 से अधिक निकाय हैं उनमें वार्डों के पुनर्गठन का काम शुरू किया गया है, जिसमें जयपुर भी शामिल है, कोटा भी शामिल है और जोधपुर भी शामिल है। इसलिए अभी सीमा विस्तार को भी बढ़ोतरी, सीमा जो विस्तार है, अभी फिलहाल जयपुर का दायरा कितने किलोमीटर का है? अभी जो अगर जेडी रीजन की पूरी बात करें जिसमें निगम भी समाहित है, करीब 3000 वर्ग किलोमीटर की है और अगर जेडी की अगर बात करें तो ये 7500 वर्ग किलोमीटर होने को आ रहा है, मतलब करीब 2.5 गुना से बढ़ोतरी हो रही है। तो जब जेडी के रीजन में 2.5 गुना बढ़ोतरी हो रही है, यही कारण है कि जो जयपुर नगर निगम है इसमें भी और अतिरिक्त गांव जोड़े गए हैं ताकि विकास किया जा सके, निगम का दायरा बढ़ सके, वहां पे जो रोज की जो आम आदमी की जो आवश्यकताएं, चाहे वो सफाई हो, चाहे रोड लाइट हो, चाहे सीवरेज हो, वो वहां तक पहुंच सके। जी ठीक है मिथिलेश जी, जरा बताइए क्या वाकई में फैसले सियासी होते हैं या फिर डेवलपमेंट पर आधारित होते हैं? मैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इसको लेकर। एक तरफ देश के अंदर परिसीमन को लेकर बातचीत हो रही है, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हम एक वृहद निगम चाहते हैं जिसमें और गांवों को जोड़ा जा रहा है और वहां डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं भाई? देखिए, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आपको अगर शहरों में गांव को तब्दील करना है तो सबसे पहले गांव को शहर में पहले बना दो, उसके बाद गांव में शहर में जोड़ो। अब गांव की सुविधा तो छोड़िए, जो आप 2004-05 में 90B का जिन निकला या अभी जो निजी कृषि को जमीनें हैं उन पर जो कॉलोनियां विकसित हो रही है, उनमें कई जगह रोड नहीं है। हालात यह है कि लोग प्रदर्शन करते हैं और जेडीए के और नगर निगम के जयन जाके उनको अप्रूव्ड के पट्टे बांटे। पिछली बार जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चला उसमें रोड नहीं है और पट्टे मिल गए। ये तमाम हादसे हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका कहीं न कहीं सियासीकरण किया जा रहा है। आज 25 साल पहले की जेडीए की कॉलोनियां बसाई हुई है, पत्रकार कॉलोनी, उसमें सीवरेज नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ये कर देंगे तो वो कर देंगे। हालात इनके ये हैं, स्वप्न लोक है, वहां क्या हालात हैं? रोहिणी है जो इनकी भागी में है, वहां आज तक परिंदा पर नहीं मार रहा। तो केवल और केवल वाहवाही करने के लिए आप ये काम कर रहे हो, जब तो खूब करिए। पहले आपने 90B का जिन निकाला, अब 90A का जिन निकालिए और करिए खेल। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इन गांवों की जमीनें की रेट बढ़ जाती है और गांव वाला जमीन बेच देता है, वो खेती से भी हाथ धो बैठता है और गोवा में बर्थडे मनाने बच्चे की जा जाता है और 5 साल बाद हम देखते हैं वहीं रोड पे वो वापस सब्जी बेचने लग जाता है। तो ये एक भूमाफियाओं का कहीं कोकस तो नहीं है, ये अधिकारियों का और भूमाफियाओं का कोकस तो नहीं है गांव को बर्बाद करने का। आप जो इंपॉर्टेंट है, जो भजनलाल जी सपना देखते हैं गांव में पढ़ाई हो, दवाई और कमाई हो, उस थीम पर पहले काम क्यों नहीं करते? आज ये देखिए कि जो खर्रा साहब ने एक बयान दिया है, जो यूडीएच मिनिस्टर है, कि आप 1 रुपया नहीं देंगे तो मैं नाले का विकास नहीं करूंगा, अभी पाली में कहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी नीयत क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट है
जिस तरीके से जेडीयू के एक्शन और ये पकड़े जा रहे हैं, इनको 100-100 करोड़ की संपत्तियां मिल रही है, तो ये जो यूडीएच विभाग है ये पूरी तरह भ्रष्टाचार का पुलिंदा बन चुका है। अब गांव वालों को भी आप भ्रष्ट कर रहे हो। वो जो साफ सुथरी जमीन बची है वहां भी भूमाफिया जाएंगे, उसको भी आप वही काम कराओगे। उनकी जो सुखी जीवन है, जो कम में खुश है, उनको आप बर्बाद मत करिए। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद अभिषेक कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ कहना नहीं है इसमें। जो इन्होंने बात कही वो कुछ ठीक भी हो सकती है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहाँ इन्होंने ये बात कही वो एक संभावना है, लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि वहाँ का विकास होगा, वहाँ पे चीजें होंगी। लेकिन अल्टीमेटली बात है, लेकिन जो उदाहरण दे रहे हैं भाई वो भी तो सही है ना। आप विकास की जहां बात, बैठे हैं यहां से 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको सीवरेज लाइन नहीं मिलेगी। ये भी तो सच्चाई ना, पानी की पाइपलाइन नहीं मिलेगी, ये भी सच्चाई है। तो जो अभी हमारा दायरा है उसको हम डेवलप कर ही नहीं शहर ही कर रहे हो तो उसको शहर को पूरी मूलभूत सुविधाएं दीजिए ना। आप उस कॉलोनी को जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियां, कितनी कॉलोनियां पड़ी हुई है वाटिका में, जाके देख लीजिए। तो आप केवल कॉलोनी काट के पैसा बढ़ा के और जमीन के जो कारोबारी है उनका बाजार उठाने का काम कर रहा है जेडीए नगर निगम। परुष भारद्वाज, क्या कांग्रेस इस पक्ष में है कि भाई गांवों तक विकास पहुंचना चाहिए, शहर पहुंचना चाहिए, ताकि उनको शहर में आना ना पड़े, वो अपने आप में शहर हो? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मूलतः हम कोई भी काम करें, चाहे सरकार करे, चाहे व्यक्ति करे या कोई संस्था करे, उसको करने के पीछे उसकी मूल मंशा क्या है उस पर विचार करना आवश्यक है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सरकार जब से आई है और जब से इसने सिर्फ एक राजा बाबू मूवी के नायक की तरह कभी मैं वकील बनूंगा, कभी मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी मैं पायलट बनूंगा की तर्ज पर कभी हम कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाई नौकरियों पर रोक लगा देंगे, कभी हम जिलों पर रोक लगा देंगे, कभी कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी विद्यालय जो बनाए उन पर रोक लगा देंगे, मुफ्त दवा योजना पर रोक लगा देंगे, मुफ्त महिला मोबाइल पर रोक लगा देंगे। उसी तर्ज पर इन्होंने जो है कि कांग्रेस सरकार ने जो नगर निगम बनाए, पंचायतें बनाई, उनको हम बदल देंगे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर सरकार की मंशा निश्चित तौर पे साफ होती है तो देखिए सरकार किस प्रकार खुद के ही द्वारा बनाए गए नियमों का ये अपने अगले कदम में उसका खुद ये जो है उसका उलट काम करती है। और ना सिर्फ खुद के द्वारा बनाए गए नियम का उलट काम करती है, बल्कि संविधान में लिखी हुई बात जो संविधान का आर्टिकल 243U जो कहता है, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो 2024 के अंदर आया कि जो पंजाब स्टेट वर्सेज बेन सिंह वाले मामले के अंदर आया कि भाई आप किसी भी परिसीमन की वजह से किसी भी संस्था का चुनाव 5 साल के आगे आप उसको नहीं टाल सकते। अगर आप परिसीमन की मंशा रखते हैं तो आप उस काम को जो है उसका 5 साल की अवधि पूरी होने वाली है उससे पहले पहले कीजिए। मैं अभी वाले जयपुर वाले चैप्टर की बात करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर जब पंचायतों को इस क्षेत्र में शामिल किया गया तो कांग्रेस इस बात का स्वागत करती है, परंतु साथ ही साथ हम इस बात का विरोध करते हैं कि पहली बात तो आप इस नाम पे चुनाव को आगे टाल रहे हैं जो कि अनिश्चित काल तक है। अभी तक सिर्फ आपने परिसीमन की घोषणा करी है कि भाई ये क्षेत्र आने वाला है, चुनाव कब होंगे उस बात की घोषणा घोषणा तो दूर की बात है, उसकी कहीं पे सुरसराहट भी ना आपको पता है ना हमको पता है। दूसरी बात मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आपने क्षेत्र बढ़ाया बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, परंतु क्षेत्र के अनुपात में एक तरफ तो हम विधानसभा का और लोकसभा का परिसीमन करके जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने 250 पार्षदों की जगह 150 वार्ड बना दिए, हमने 80 ग्राम पंचायतें जो है उनको इसमें मर्ज कर दिया, यानी हमने 80 सरपंचों के पद खत्म कर दिए एक तरीके से। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप इसके अनुपात में निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती तो कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है। और दूसरी बात, हम चाहे कुछ भी बहाना बनाए, कभी हम परिश्रम का बहाना बनाए, कभी हम विकास का बहाना बनाए, परंतु यदि किसी भी हमारे कदम में संविधान की मूल भावना का या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों का अगर उल्लंघन होता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। अभी हमारे जो नगर नियोजक साथ में हमारे पैनलिस्ट हैं, ये अभी कह रहे थे कि साहब गांवों को जो है शहरों में शामिल करने से गांवों का विकास होता है। मैं आपका विजेंद्र जी एक अखबार की खबर की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2024 के अंदर जो सरकार ने कुछ ग्राम पंचायतों को जो है वो नगर पालिका का दर्जा दिया था। चूंकि मैं जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरा मूल गांव उसके तहसील में स्थित है, वहां पे भी सरकार ने जो है जो तहसील हेडक्वार्टर का जो ग्राम पंचायत है जमवारामगढ़ उसको इन्होंने नगर पालिका बनाया था। मैं एक आपके सामने जूम अगर हो सके तो देखिए पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। दो खबरें हैं। अधिशासी अधिकारी के जनाधार आईडी मैपिंग होने पर अपडेट, नगर पालिका क्षेत्र में जनाधार नहीं हो रहे अपडेट, ई मित्र के चक्कर काट रहे हैं लोग, पेंशन से लेकर के छात्रवृत्ति के लिए लोग भटक रहे हैं। दूसरी खबर है कि नई नगर पालिका से बताइए भाई, जब वो बनी है पालिका उसके कितने दिन बाद की अभी की खबर है, रिसेंटली 15 दिन पहले की खबर है। देखिए आप 6 महीने से ज्यादा हो गए। दूसरी खबर देखिए कि नई ग्राम पालिका को गठन के दौरान मिलने वाली राशि नहीं मिली, साफ सफाई से लेकर शौचालय तक का नहीं हो पा रहा विकास, जनता परेशान, ग्राम पंचायतों के खाते नहीं हुए मर्ज, पालिका को राशि नहीं मिलने से विकास कार्य। एक तरफ जयपुर से 25 किलोमीटर दूर नगर पालिका में फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहे और एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आर के विजयवर्गीय जी, जब एक आलीशान मकान भी बना रहा होता है ना कोई, तो पहले एक ईंट ही रखी जाती है और उस ईंट से ये निर्धारण होता है कि मकान बनना है। तो क्या ये जो किया जा रहा है उसको हम उस ईंट के तौर पर देखें कि भाई ईंट रख दी जा रही है, मकान बनेगा जरूर, कब तक बनेगा, बस यही सवाल है।
जी हाँ, बिल्कुल ये सही अवधारणा आपने दी है, सही उदाहरण दिया है कि सबसे पहले तो फाउंडेशन से स्टार्ट होगा। अगर जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारी ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में कन्वर्ट किया गया, लेकिन वो उस दिशा में बढ़ाया गया एक पहला कदम है। अगर आपको नगर पालिकाओं को या किसी भी संस्था को सशक्त करना है तो उसका एक कैपेसिटी बिल्डिंग का पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले उसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अर्बन गवर्नेंस या अर्बन मैनेजमेंट का काम करती है उसमें छोटे से लेके बड़े लेवल तक जितना भी ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है और उसको सस्टेन करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म के सस्टेन करने के लिए जो फाइनेंशियल कैपेसिटी का जो स्ट्रेंथन करना है उस पर वो एक सेकंड स्टेप है। तो जब फर्स्ट स्टेप लेंगे तब आप सेकंड स्टेप शुरुआत करेंगे। लेकिन तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्टेप इतिहास में कई बार लिए जा चुके हैं। बहुत बार जैसे लिए मैं जा आपको चुके हैं। बताऊं, मैं थोड़ा सा रैपिड फायर आपके पास कर रहा हूं क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरा पहला सवाल, अभी फिलहाल चाहे वो जेडीओ या निगम हो, अपने जो डेवलपमेंट प्लान 2025-26 है उससे कितने साल पीछे चल रही है? तो जो प्लानिंग होती है ना वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में होती है, और उसमें दोनों तरह के मॉडल हैं। उसमें एक तो इन्फ्यूज होता है डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट इन्फ्यूज करेंगे मतलब कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी लेके आएंगे जिससे उसका शहर का डेवलपमेंट होगा, विस्तार होगा। एक नेचुरल ग्रोथ होती है, नेचुरल ग्रोथ में ये जो माइग्रेशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जयपुर के केस में क्या है कि इन्फ्यूज डेवलपमेंट नहीं होके ये माइग्रेशन बेस्ड डेवलपमेंट। मैं बहुत सीधे सवाल कर रहा हूं सर। फिलहाल जेडीए नगर निगम के अंदर कितना हिस्सा है जो अभी ना ड्रेनेज है, वहां पर ना पानी है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है हो, इसके अलावा बाकी सुविधाएं नहीं है, कितनी है जहां पार्क डेवलप नहीं हुए, कितना % इलाका है? ये जो आप कह रहे हैं ये तो बात सही है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे उसके पीछे देखिए डेवलपमेंट के, जब मैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो वो कुछ मॉडल्स जो हमने अडॉप्ट किए वो डिसजॉइंटेड डेवलपमेंट के, जैसे अभी आप कह रहे थे कि वो एक स्वप्न लोग पत्रकार कॉलोनी का भी जिक्र कर रहे हैं भाई। नहीं, जैसे देखिए जो कंटिन्यूएशन में जो डेवलपमेंट है वहाँ तो लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे भी हैबिटेशन है, चाहे आप जयपुर नगर निगम का दायरा देख ले, जो कंटिन्यूड डेवलपमेंट है वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सर, एक कॉमन मैन के नजरिए से समझते हैं सर। एक आदमी ने जेडीए से लिया, बाकायदा जेडीए के जो भी उसका हिस्सा है उसकी रजिस्ट्री कराई, बाकायदा सरकार को भी रेवेन्यू दिया, अब वो वहां पर रह रहा है, तो क्या उसको ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? और उसके लिए क्या तय नहीं होना चाहिए कि भाई इतने सालों में आप तक डेवलपमेंट आएगा? जहाँ पे हैबिटेशन है, लगभग जिस भी एरिया में जहाँ पे भी डेवलपमेंट थ्रू हैबिटेशन पहुंचा है, तो ये दोनों चीजें हैं कि पहले हैबिटेशन आया या पहले डेवलपमेंट आया, दोनों का एक प्लस माइनस कहाँ पहले पहुंचा है सर? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए जैसे एक कॉलोनी डेवलप की नई, मान लीजिए आज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, ह्यूज सड़क बना दी, पानी बिजली सब पहुंचा दी, लेकिन अगर हैबिटेशन नहीं आया तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएटेड है और जो इन्वेस्टमेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा, और 10 साल बाद फिर से हमको उस पर रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो अभिषेक, क्योंकि मूलभूत सवाल है भाई, देखिए हमेशा वेलकम होना चाहिए, डेवलपमेंट का वेलकम होना चाहिए, डेवलपमेंट है ना। लेकिन अभिषेक सवाल यहाँ वही है कि भाई जहां अभी जेडीए का हिस्सा है, जो नगर निगम का हिस्सा है, वहां मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि पहले जो एरिया है उसको मैक्सिमम फैसिलिटी के साथ डेवलप किया जाए, फिर उस दायरे को बढ़ाया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि 78 गांवों की मांग थी कि भाई हमें शहर में शामिल किया जाए? देखिए, जो अभी आर.के. विजयवर्गीय जी ने कहा, जो कि मुख्य नगर नियोजक रहे हैं राजस्थान के और बहुत इनका नगरीय विकास में लंबा अनुभव है, जो ये बता रहे हैं वो सही है कि जहां भी, चाहे आप जयपुर नगर निगम की बात करें या जयपुर विकास प्राधिकरण के इलाके की बात करें, जहां हैबिटेशन हो जाता है वहां विकास अपने आप पहुंचता है। कुछ कमियां रहती है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, या अपन हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं या हम वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो चीज़ें तय करना जरूरी है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये आज की सरकार की बात नहीं है। जब से आज़ादी की बात से हम देखें तो एक जो कॉन्सेप्ट जयपुर के डेवलपमेंट के लिए तय होना चाहिए वो हुआ नहीं है, वो थीम तय नहीं हुई है कि हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट जाना है या वर्टिकल डेवलपमेंट जाना है। मेरा सवाल आपसे ये कि भाई जिन 78 गांव को शामिल किया गया, कोई तो क्राइटेरिया होगा या कोई डिमांड होगी, ऐसे थोड़ी ना है कि चलिए मन किया भाई 78 गांव को और शहर में ले आते हैं, कुछ तो रहा होगा ना उसके पीछे।
78 गांव का जो आप जो बात कर रहे हो, वहां पर जब इस तरह का जो परिसमन किया जाता है, क्योंकि जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन क्योंकि जो स्वायत्त शासन विभाग है उसने जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी थी कि आप अपने जो निकाय है उसकी सीमा में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रपोजल आप विस्तार के लिए भेज सकते हैं, तो वो मांगे थे। तो जिला प्रशासन ने पूरा सर्वे करके कंसल्टेशन के आधार पर और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे बातचीत के आधार पर यह तय किया कि इसको जो ये गाँव है बाहर के इलाके के, ये जाने चाहिए, क्योंकि इनकी प्रॉक्सिमिटी जो है वो नगर निगम सीमा से लगती हुई है और वहां पर इस तरह की अप्रोच है कि नगर निगम का इलाका बढ़ना चाहिए। और रही बात यहां मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो गांव हो या शहर, सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पे रह रहा है उसको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही। उसको इससे मतलब नहीं है कि वो निगम में शामिल हो गया है, उसको इससे मतलब नहीं कि वो ग्राम पंचायत में है। उसको अपने घर से बाहर निकलते ही सड़क साफ चाहिए, सड़क अच्छी चाहिए, रोड लाइट चाहिए। नहीं, फिर आपके हिसाब से तो भाई हमें गांव का विकास करना चाहिए या उन्हें शहरों का हिस्सा बनाना चाहिए? अगर वो बेहतर गांव है तो बेहतर गांव रहने दीजिए। बिल्कुल यही होना चाहिए कि अगर वो बेहतर गांव है और अच्छा गांव चल रहे हैं और है तो रहना चाहिए। लेकिन जब उनको ये लग रहा है कि नहीं साहब इसको अगर हम शहरीकरण करते हैं और इसमें निगम के एरिया में उसको बढ़ाते हैं तो विकास ज्यादा हो सकता है। तो क्योंकि ये तो जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और जिन जनप्रतिनिधियों ने कंसल्टेशन किया उनकी सोच रही है। विजय वर्गीय जी, मैं बहुत मोटा सवाल कर रहा हूं सर, इन 78 गाँव के निगम में शामिल होने से रेवेन्यू कितना बढ़ेगा? देखिए, रेवेन्यू कितना बढ़ेगा ये असेस करना आज की तारीख में मुश्किल है। लेकिन मैं आपको मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ, पीछे ले जाना चाहता हूँ कि सब शुरुआत में वॉल सिटी एरिया ही था, जयपुर नगर परिषद था, उस टाइम पे म्युनिसिपल कमेटी थी। बहुत सालों बाद में जब ये दायरा बढ़ा तो जब सांगानेर और आमेर, इनको भी जब जयपुर नगर निगम नगर परिषद बन रहा था और नगर निगम के चुनाव होने वाले थे, तो सांगानेर और आमेर ये दो अलग अलग म्युनिसिपल बोर्ड थे, इनको भी जयपुर नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये डिसजॉइंटेड नहीं है, मतलब इनके बीच में गैप नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं सर, जो ये है 92-93 में ये डिसीजन हुआ था, 30-32 साल पहले। यस, ठीक। तो ये क्या है कि जो आप 78 गांव का जो बात कर रहे हैं, ये जब क्या है कि कंटिन्यूटी में आ गए, जैसे अभिषेक जी कह रहे थे, नगर निगम सीमा की कंटिन्यूटी में आ गए, एकदम उनके बीच में गैप नहीं है कोई किसी तरह का। गांव से गांव बढ़ते जाइए, दायरा ऐसे ही खत्म होता चला जाएगा। और मुझे जिन प्रोग्राम को क्लोज करना है मित्र जमीनी जी, फाइनल कमेंट बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इम्पोर्टेंट चीज कि बात हम कर रहे हैं वैश्विक विकास की, राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, लेकिन चाइना मॉडल नहीं अपना रहे। चाइना में जिसकी जमीन है वो डेवलपमेंट करने का प्लान खुद देता है, गांव का आदमी गांव में अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकता है। आप 100 इंस्पेक्टर पहले बना देते हो। मेरा गांव भी पहले गांव में था, शहर में लिया है, चांदसेन गांव था लालचोट, उसमें लिया है। अब उसमें क्या हो रहा है, मैं मेरी जमीन में गांव खेती था, मैं मकान बना सकता था, अब आप 90 एकड़ आओ और जो अधिकारी है वो इंस्पेक्टर राज शुरू हो गया। तो गांव वालों को आप पहले सिखाइए कि ये काम हो रहा है, ये फायदा होगा। आप उसकी खुद के खेत में कुछ नहीं कर सकता। इकोलॉजिकल जोन बना रखा है, कईयों को आपने यूनिवर्सिटियों की जमीन दे दी, किसी को दे दी, किसी को रोक रहे हो, किसी की कॉलोनी बसा रहे हो, किसी को उजाड़ रहे हो। विजय वर्गीय जी जैसा कह रहे थे कि भाई शहर से जुड़ते हुए जो गांव होते हैं उनको शामिल करना जरूरी होता है, उनके विकास के लिए जरूरी होता है। मैं इस जगह भी सरकार की दूरदर्शिता का एक उदाहरण वापस जवारामगढ़ से देना चाहूंगा। जयपुर से 25 किलोमीटर दूर जो स्थित है जो जवारामगढ़ ग्राम पंचायत है, उसको नगर पालिका बना दी गई, परंतु उसके और जयपुर के मध्य में कुछ ग्राम पंचायत है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 6 या 7 होगी, और जो शहरी क्षेत्र से लगती हुई है, जो डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो जवारामगढ़ से कहीं ज्यादा उन्नत है, उनको ग्राम पंचायत नगरपालिका बना दिया। आपने भी पूर्ण जो माहौल है, कांग्रेस आपने भी कम नहीं किया भाई, रातों रात जिले बना दिया आपने भी। तो आपको जिनका ना ओवर था ना छोड़ था वो भी जिले हो गए थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मित्र जी, शुक्रिया विजय वर्गीय जी, आपका भी शुक्रिया, और अभिषेक आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक शब्द पर सब कुछ आकर टिक जाता है और वो होता है नियत। अगर नियत सही है तो डेवलपमेंट से जुड़ा हर प्लान सही है, और सवाल इसी को लेकर है क्योंकि मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान के जरिए विकसित राजस्थान की रूपरेखा को तैयार करें। अगर उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम तो इसका स्वागत होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।